एक गांव जो बस पेड़ों से खेतों से घिरा हुआ था। एक ऐसा गांव जहां पर लोग जाने से डरते हैं और केवल उसका नाम लेने भर से अंदर तक सिहर जाते हैं। वहां पर वेदा गए हैं और उन्हें उस गांव के कुछ लोगों द्वारा पकड़ लिया गया है और वो उन्हें उस गांव के मुखिया के पास लेकर जा रहे हैं। चारों तरफ झोपड़ियां हैं, घरों के बाहर लालटेन लटक रही है और ऐसा लग रहा है कि उस गांव में बिजली तक नहीं है और शायद कभी आएगी भी नहीं। जहां बाकी सब विकास की ओर जा रहे थे, वहीं पर यह समुदाय अपने आप को कुछ ऐसे अलग रास्ते पर लेकर जा रहा था जो इनको सबसे काट रहा था। खैर, कच्ची सड़क थी। वो सब वेदा को पकड़कर एक बड़े घर के सामने लेकर आए। वेदा के आसपास ढेर सारी आत्माएं थी जो वो देख पा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर इंसान और भूत एक साथ काम करते हैं। वो आत्माएं बार बार वेदा के पास आती क्योंकि उन्हें महसूस होता कि वेदा के पास कोई न कोई दिव्य ताकत है, पर वेदा उन आत्माओं को अनदेखा कर देते और वहां पर जो बाकी लोग थे वो उन आत्माओं को देख पा रहे थे। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो आत्माएं चाहती थी कि सब उन्हें देखे। सब मतलब वो गांव वाले। पर अगर वेदा देख लेते तो गड़बड़ हो जाती। खैर, वो वेदा को उस घर के अंदर लेकर गए। लालटेन से उस घर में उजाला था। सामने एक खाट बिछी हुई थी जिस पर एक मोटा सा आदमी लुंगी बनियान पहने बैठा हुआ था। उसके आसपास 4 औरतें थी जो उसकी सेवा कर रही थी। उस आदमी के सामने कच्चा मीट पड़ा था जिसे वो किसी दानव की तरह मसल मसल कर खा रहा था। वेदा को देख एकदम से वो खड़ा हुआ और वो औरतें अंदर भाग गई। ए मुनवा, ये का उठा के लेके आया तू? भारी आवाज में उस मुखिया ने कहा, जिस पर उनमें से एक आदमी जिसने वेदा को पकड़ा हुआ था वो आगे आया और बोला, मालिक, ये अपने गांव में घुस रहा था। हमने पकड़ा तो कहने लगा कि हम बस भटक गए हैं, हमें कुछ समझ नहीं आया तो हम आपके पास ले आए। ये सुन वो मुखिया अपनी खाट से उठा और अपना पेट खुजलाते हुए आगे आया। अरे ई तो ससुर कोनो शहरी बाबू है रे। ये बेरुजुआ तो का याद नहीं है का? वो पिछले महीने एक शहरी बाबू आवा रहा ना, वीडियो बनावे, उका का हाल किया गा रहा। जिस पर नलका चलाते हुए बिरजू बोला, जी मालिक, उका तो आपने काट काट के अपने कुत्तों को खिलवा दिया था। वो मुखिया हंसा और वेदा के पास आके बोला, इनका भी वही हाल कर दिया जाए का? वेदा की सांसें तेज हो गई। कुछ ऐसा होगा उन्होंने सोचा तक नहीं था। उन्होंने अपनी बाजुएं कसी और लड़ने को तैयार हो गए कि तभी उन्हें ऐसा सेंस हुआ कि कोई बहुत बड़ी और नकारात्मक चीज उनकी ओर बढ़ रही है। वेदा सिहर गए। ये कोई न कोई काली शक्ति थी जो तेजी से उस गांव की ओर आ रही थी। कौवे की आवाज आने लगी जिस पर मुखिया हड़बड़ाया और उसने बीच में बिछी उस खाट को दूर कर दिया और बस एक कोने में खड़ा हो गया। एकदम से बड़ा काले रंग का कौवा उस दरवाजे से अंदर आया और उसी जगह पर बैठा जहां पर मुखिया बैठा हुआ था और कटोरे में पड़ा कच्चा मांस खाने लगा। जैसे ही मांस खत्म हुआ, बिरजू मटके में पानी लेकर आया और उसने उस कौवे के सामने रख दिया। वो कौवा उस पानी को पीता है और फिर उड़कर वेदा के कंधे पर बैठ जाता है। वो वेदा के कंधे पर बैठा और वेदा को भार महसूस होने लगा। इतना भार कि जैसे उनके कंधे पर कोई हट्टा कट्टा आदमी बैठा हो। वेदा ने उस कौवे को देखा जिस पर सब लोग हैरान हो गए। ई ससुर कालराज को देख पा रहे हैं? मुखिया ने कहा, जिस पर वेदा एकदम से डरे। ये कोई सामान्य कौवा नहीं था। ये जानते हुए भी वेदा ने उसे देख लिया और अब सबको पता लग गया कि वेदा के अंदर कोई न कोई ताकत है। तुझे क्या लगा तू सबको बेवकूफ बना लेगा? तो इन गधों को बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। तेरे गांव में आते मुझे पता चल गया था कि तेरे अंदर कोई ना कोई दिव्य ताकत है। कौवा इतना बोल वेदा के कंधे से उड़ा और सामने जाकर बैठ गया। एकदम से काले रंग का धुआं उठा और वह काला कौवा एक बड़ी सी आकृति में बदल गया जिसके इंसानों के जैसे हाथ पैर थे, पर मुंह कौवे की तरह था। हालांकि वो देखने में पूरी तरह से इंसान भी नहीं लग रहा था। सब लोग घुटने के बल बैठ गए। सृजन, हमने तुम्हें इस गांव का मुखिया इसलिए नहीं बनाया था कि तुम यहाँ पर मजे करो और ढेर सारी शादियां करो, बल्कि इसलिए बनाया था
कि तुम हमारे महाराज को इंसानी दुनिया में ला सको। ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, इसके अंदर दिव्य ताकतें हैं और इसके अंदर इतनी ताकत है कि हमारे महाराज तक से लड़ सकता है। इसे कम मत आंको, पर हाँ, ये इंसानों के समक्ष उतना ताकतवर नहीं होगा। मुखिया, इसे बंदी बनाओ और जो हम विधि करेंगे, अगर हम उसमें इसकी बलि चढ़ाएंगे और उसके खून से उस औरत को नहलवा देंगे तो महाराज अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ आएंगे और उनके जन्म लेते ही हम उन्हें इसका कच्चा मांस खिलाएंगे। मेरी आज्ञा का पालन हो। इतना बोल वो कौवा वहां से उड़ गया और वेदा ये सुनकर सकपका गए। उनके पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। ये सच था कि वो इंसानों से लड़ नहीं पाएंगे। खैर, वो सब वेदा को लेकर जाने लगे। वो उन्हें गांव के बीचों बीच लेकर गए और वहां पर वेदा ने वो मूर्ति देखी, काले रंग की बड़ी मूर्ति जिसके बड़े बड़े सींग थे और देखने में ऐसा लग रहा था कि वो मूर्ति वेदा को ही देख रही है। खैर, वेदा को धक्का देकर वो उसे झोपड़ी में लेकर गए और उसे कमरे में बंद कर दिया। शायद ये वही झोपड़ी थी जिसके बारे में उस एंटिटी ने बताया था कि यहाँ पर वो गर्भधारित महिला है। वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें और कैसे यहां से निकले। अब तो खुद उनकी जान खतरे में आ चुकी है, तो वो कैसे बचाएंगे उस गर्भधारित महिला को और कैसे करेंगे खंड उस मूर्ति को।